तो कोड जो है 100 है। एनटीए द्वारा नेट जेआरएफ एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, साल में 2 बार होता है, एक तो जून में होता है और दूसरा दिसंबर में होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 10 यूनिट जो ली गई हैं, 10 यूनिट कौन कौन सी, योग के आधारभूत तत्व, जिसमें कि योग का हम इतिहास देखेंगे कि कब से योग है, कब तक रहेगा, योग के विविध संप्रदाय, योग के ग्रंथ, उपनिषद, भगवत गीता और योग वशिष्ठ। देन योग के अन्य ग्रंथ जो लिए गए हैं, दूसरा पार्ट उपनिषद का जो कि योग उपनिषद लिए गए हैं, यहाँ पे 8 उपनिषद लिए गए हैं। देन पातंजल योग सूत्र, हठ योग के ग्रंथ, सामान्य मनोविज्ञान, मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान यूनिट 6 का पार्ट है। और आहार एवं पोषण। देन 7th में है आपका योग एवं स्वास्थ्य, 8th यूनिट चिकित्सीय योग, 9th में योग के अनुप्रयोग और 10th में है क्रियात्मक योग। तो ये एक ब्रीफ में योग का सिलेबस दे दिया गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल बताया गया कि हर यूनिट में, जैसे आपकी यूनिट 1 है तो उसमें डिटेल में कि आपको क्या क्या पढ़ना है तो वो हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, किन बातों पर हमें फोकस करना है। तो जो सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है, सिलेबस सिर्फ इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है कि किन बातों पर हमें ध्यान रखना है और सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर नहीं पढ़ना कि हम बुक ले आए, दुनिया भर की बुक लेकर आ गए और ये भी पढ़े वो भी पढ़े, और हमारा जो मेन फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है। जो आपका सिलेबस है, प्रश्न हमेशा यहाँ से ही पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस के बाहर से प्रश्न नहीं आता है। तो आप देखेंगे सबसे पहला जो पहली यूनिट है उसमें योग के आधारभूत तत्व, योग का इतिहास, योग के विविध संप्रदाय दिए गए हैं। योग के इतिहास में देखेंगे हम कि कब से योग स्टार्ट हुआ था, कैसे कैसे ये आगे बढ़ा, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी परिभाषाएं देखेंगे कि योग की परिभाषाएं विभिन्न ग्रंथों में कैसी दी गई हैं, विभिन्न प्रकार के जितने भी योग के जो ऋषि हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं योग के बारे में, उनके क्या कथन रहे हैं, ये सब हम देखेंगे। भ्रामक धारणाएं देखेंगे, योग की क्या भ्रामक धारणाएं हैं, लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, वेदों उपनिषदों और प्रस्थानत्रयी का परिचय, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में, षट दर्शन की अवधारणा देखी जाएगी। देन यहाँ पे महाकाव्य में 2 लिए गए, रामायण और महाभारत के बारे में, और याज्ञवल्क्य स्मृति। देन पतंजलि और गोरखनाथ की योग की पद्धतियां देखी जाएंगी, परंपरा देखी जाएंगी कि कौन सी योग की परंपरा थी इनकी, इनका क्या योगदान रहा, ये देखेंगे हम योग में। देन नारद भक्ति सूत्र एक अलग से जो योग का ग्रंथ है जो कि नारद जी के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर नारद भक्ति सूत्र हम देखेंगे, और कबीरदास, तुलसीदास, देन सूरदास जी के बारे में इनका जो थोड़ा सा जीवन परिचय हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जीवन परिचय, उन्होंने योग को किस प्रकार से अपनाया, ये सब चीजें हम देखेंगे। देन आधुनिक काल में योग में देखेंगे कि कौन कौन से जो योगी हुए आधुनिक काल में, उनके बारे में जानेंगे जो इस प्रकार हैं। देन आप नेक्स्ट देखेंगे समसायिक योगी भी दिए हुए हैं जो कि लाहिड़ी महाशय, कृष्णाचार्य जी, शिवानंद जी और महर्षि महेश योगी जी, स्वामी रामा। देन हम योग के विभिन्न प्रकार देखेंगे, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ योग हैं उनके बारे में जानेंगे, जैन मत और बौद्ध मत के बारे में। तो ये आपका यूनिट 1 था। देन हम बात करेंगे यूनिट 2 की। यूनिट 2 में आप देखेंगे योग के प्रमुख जो ग्रंथ हैं कौन कौन से, उपनिषद, भगवत गीता और योग वशिष्ठ। तो आप देखेंगे जो उपनिषद में बात की गई है तो 10 उपनिषद की बात की गई है। 10 उपनिषद में आप देखेंगे ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छंदोग्य और बृहदारण्यक। तो ये 10 उपनिषद हैं, ये 10 उपनिषद पढ़ेंगे। देन ये मुख्य उपनिषद हैं। देन इसके बाद भगवत गीता, भगवत गीता में भी को संक्षेप में पढ़ेंगे, जो जितना इम्पोर्टेंट पार्ट है भगवत गीता का उतना हम पढ़ेंगे, जो हमारे सिर्फ सिलेबस के लिए और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी आप ज्ञान के लिए पूरी भगवत गीता बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, और योग के विद्यार्थी हैं तो थोड़ा बहुत तो आती ही होगी। देन आप देखेंगे योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ जो योग का ग्रंथ है, तो यहाँ पर हम योग वशिष्ठ में भी जो विभिन्न जो बिंदु दिए हुए हैं, प्रमुख बिंदु कौन कौन से, आधि व्याधि इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, देन मुक्ति के 4 द्वारपाल, इस प्रकार हम योग वशिष्ठ के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका यूनिट 2 हुआ उपनिषद, भगवत गीता और योग वशिष्ठ, ये 3 पढ़ना है हमें। देन आप देखेंगे
यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है आपको? यूनिट 3 में जैसा कि मैंने आपको बताया था, योग उपनिषद। योग के जो 8 उपनिषद हैं, जिसमें योग के बारे में चर्चा की गई है कि योग के कितने अंग हैं, कितने प्रकार के योग बताए गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे ध्यान कितने प्रकार के बताए गए हैं, आसन कैसे बताए गए हैं, ओम का उच्चारण किसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये 8 जो हैं उपनिषद हैं, वो यूनिट 3 में दिए गए हैं। तो आप देखेंगे ये भवेता नहीं है, ये श्वेता है। ओके, श्वेता श्वेतरो उपनिषद, श्वेता श्वेता श्वेतरो उपनिषद, ये श्वेता श्वेतरो उपनिषद पहला है आपका। दूसरा आप देखेंगे योग कुंडलीय उपनिषद। तीसरा आप देखेंगे योग चूड़ामणि। फोर्थ आप देखेंगे त्रिशिखु ब्राह्मण उपनिषद, देन योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद और योग राजो उपनिषद। तो यहाँ पर 8 उपनिषद हैं। इनमें हम विभिन्न प्रकार के योग, ध्यान, उनकी पद्धतियां, सभी प्रकार जो हैं, जो इसमें चर्चा की गई है, वो देखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे यूनिट 4, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनिट 4 आप देखेंगे पातंजल योग सूत्र। तो पातंजल योग सूत्र में जो 4 पाद आपके दिए गए हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो 4 पाद जो कि 195 सूत्र इसमें। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 में आप देखेंगे हठ योग के ग्रंथ। कितने ग्रंथ दिए गए हैं, कौन कौन से हमें पढ़ने हैं? योग बीज, गोरख संहिता, ये है शिव संहिता, ओके, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, नेक्स्ट है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता और हठ रत्नावली। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 8 हठ योगिक ग्रंथ हैं, 8 हठ योगिक ग्रंथ में आप देखेंगे कि यम नियम, आसन, ठीक है, और इसके साथ साथ आपके दिए होंगे षटकर्म, ये शोधन क्रिया, षटकर्म, प्राणायाम, इसके लाभ, धारणा, ध्यान और समाधि। और यहाँ आप देखेंगे नाद अनुसंधान की अवस्थाएं, जो कि घेरण संहिता में दी हैं। तो इस प्रकार से 8 आपके हठ यौगिक ग्रंथ पढ़ेंगे और उसमें डिटेल डिस्कशन करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे यूनिट 6। इसमें क्या है? सामान्य मनोविज्ञान, मानव रचना एवं क्रिया विज्ञान। मानव शरीर रचना की क्रिया विज्ञान मतलब एनाटॉमी। तो आप सामान्य मनोविज्ञान में आप देखेंगे तो निद्रा और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अवस्थाएं हैं, विकार हैं, वो देखेंगे। व्यवहार आपका बिहेवियर, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, कितने टाइप की पर्सनैलिटी होती है किसी व्यक्ति की, या क्या किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी उसकी जेनेटिक होती है या उसके वातावरण से बनती है, ये सब देखेंगे। संवेदन, सेंसेशन, प्रत्यक्षण, अवधान, स्मृति, अधिगम की परिभाषा, मानसिक द्वंद्व, कुंठा, मानसिक विचार जितने भी हैं, अर्थात आपका जो स्ट्रेस, डिप्रेशन और इंसोम्निया, ये सब हम देखेंगे। देन मानव शरीर रचना, यहाँ आपको एनाटॉमी पढ़नी है। तो एनाटॉमी में आप देखेंगे, यदि एनाटॉमी हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपका कोशिका से स्टार्ट करते हैं, सेल टिश्यू के बाद हम इसके बाद मसल्स भी पढ़ते हैं। देन उसके बाद हम सिस्टम पढ़ते हैं। तो जो भी आपके अंदर इसमें सिस्टम है, पाचन तंत्र देखेंगे, और आपका जितने भी बोन्स के प्रकार हैं, मसल्स के टाइप से, क्योंकि मसल से भी अब क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप देखेंगे। ये मांसपेशियां दी गई हैं, टेंडन दिया है, लिगामेंट, कंकाल, तो ये सब पढ़ेंगे। देन पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के बारे में, किडनी, तंत्रिका तंत्र, इसके बाद हार्ट और श्वसन तंत्र एंड प्रजनन तंत्र, रोग प्रतिरक्षा तंत्र। तो ये आपका यूनिट 6 है। इसमें एक और पार्ट आता है आहार एवं पोषण, न्यूट्रिशन वाला पार्ट भी आता है। तो न्यूट्रिशन में हम आहार पढ़ेंगे, कौन कौन से आहार हैं, कैसा न्यूट्रिशन होता है और किस आहार में कौन सा न्यूट्रिशन ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो सभी पोषक तत्व पढ़ेंगे, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस के साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने कौन से अनाज में कितनी कैलोरी पाई जाती है, दिन भर में कितना खाना चाहिए। एक जो हम छोटे बच्चे से लेकर के गर्भवती महिला से लेकर के युवा से लेकर के बुजुर्ग व्यक्ति तक, यहाँ पर न्यूट्रिशन में सब कुछ पढ़ा जाता है कि कितनी कैलोरी कंज्यूम करते हैं, कितनी कैलोरी किस फूड में होती है और कितना कंज्यूम करना चाहिए। देन हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट इकाई जो है आपकी यूनिट 7,
योग और स्वास्थ्य, यहाँ पर मतलब आपके स्वास्थ्य से लिया गया है, हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं। सबसे पहले WHO की डेफिनेशन दी गई है कि योग की जो डेफिनेशन जो दी है WHO ने वो देखेंगे हम। त्रिगुण देखेंगे, पंच महाभूत, पंच प्राण। इसके बाद यहाँ पर जो पतंजलि योग सूत्र का ही है, मानसिक दुख के लिए दिया गया है हेयम दुखानागतम। और इसके बाद दिया गया है व्याधि आलस अंजमेजत, तो इसको हम पढ़ेंगे जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूनिट 4 में, लेकिन फिर से हम यहाँ पे एक बार देखेंगे। तो यहाँ यदि आप वहाँ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। देन आप देखेंगे वात पित्त कफ, ये आपको यहाँ थोड़ा डिफरेंट टॉपिक मिलेगा, इसे अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। सात्विक राजसिक तामसिक। देन आप घेरन संहिता, ये आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे घेरन संहिता और हठ प्रदीपिका भगवत गीता के अनुसार जो आहार है वो ऑलरेडी आप हठ योग में पढ़ चुके हैं, भगवत गीता का भगवत गीता में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर से दिया गया है। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गए, ठीक है। देन आप देखेंगे स्वास्थ्य, जीवन शैली में आहार विहार आचार और विचार, ये चार यहाँ पर पढ़ेंगे। मैत्री करुणा मुदिता, ये भी आपके पतंजलि योग सूत्र का पार्ट है, तो ये वहां से कंप्लीट होता है। देन आप देखेंगे यूनिट 8 में क्या दिया, चिकित्सीय योग, मतलब जितनी भी बीमारी है उन बीमारी में कौन सा योग किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो किससे किसके लिए क्या फायदेमंद है। आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, मतलब पूरा अष्टांग योग ले लिया जाए, षटकर्म ले लिया जाए, तो किस बीमारी के लिए क्या फायदेमंद है ये देखा जाता है। तो आपका सबसे पहले कौन कौन सी दी गई है, श्वसन संबंधी, हार्ट रिलेटेड, अंतःस्त्रावी, ओबिस्ट्रिक, इसके बाद जठर आंत्रिय, देन मांसपेशीय, स्नायिक, मानसिक विकार। तो इस प्रकार से ये बीमारी दी गई है। इन बीमारियों से रिलेटेड हम योगाभ्यास देखेंगे कि कौन कौन से योगाभ्यास करना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, कौन सी क्रिया करना चाहिए, कौन से प्राणायाम करना चाहिए। और देन नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 9। यूनिट 9 में है योग के अनुप्रयोग। योग के अनुप्रयोग में सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे चेतना का अर्थ और परिभाषा। अब यहाँ पे देखिए वेद, उपनिषद, भगवत गीता, योग सूत्र, योग वशिष्ठ, ये सब हमने पहले ये ग्रंथ पढ़ चुके हैं। अब इनमें चेतना का क्या है, तो सेम वही चीजें यहाँ पर रिपीट होंगी, तो उन पर यदि अच्छे से पढ़ते हैं, ये देखिए अष्टांग योग भी रिपीट हो गया, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग के जो प्रकार दिए गए थे ये यहाँ पर फिर से बताए गए हैं, तो ये हमें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वहां अच्छे से पढ़ते हैं तो ये कंप्लीट होता है। देन यहाँ से हम फिर से पढ़ेंगे शिक्षा में योग कहाँ कहाँ है, विद्यार्थी एवं शिक्षण, मूल्य आधारित शिक्षा जो होती है वो क्या होती है, वैल्यू एजुकेशन की जो हम बात करते हैं वो यहाँ पर आता है कि उसमें योग की शिक्षा कैसे होती है। देन योग में शिक्षण विधियां, कि जैसे जो वैल्यू एजुकेशन हुआ या शिक्षण हुआ, तो उसमें कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, फिर क्या योजना बनाई जाती है, किस प्रकार से योजना बनाकर पढ़ाया जाता है, और पाठ योजना क्या होती है, टीचर के द्वारा किस प्रकार से जो विषय वस्तु बनाई जाती है पाठ की। इसके बाद देखेंगे कि मूल्यांकन, अब जब बच्चे को पढ़ाता है टीचर तो उसका मूल्यांकन भी करता है, इवेल्यूशन करता है, तो वो किन विधियों के थ्रू जो आपका इवेल्यूशन करता है, योग की कक्षा कैसी होनी चाहिए, उसका प्रबंधन यहाँ देखते हैं। अध्यापक के प्रति विद्यार्थी का दृष्टिकोण क्या होता है, तो प्रणिपात, प्रणिभमन, सेवा, ये जो हम पढ़ेंगे भगवत गीता में पढ़ेंगे, ये दिया भी है भगवत गीता के 4th अध्याय का 34 जो श्लोक है वो। इसके बाद आप देखेंगे यूनिट 10। अब यूनिट 10 कुछ अलग से नहीं है, जो हमने पिछली जो यूनिट देखी उन्हीं में से। अब यहाँ आप देखेंगे यौगिक अभ्यास, यौगिक अभ्यास सेम वही दिए गए हैं आपका, षटकर्म, सूर्य नमस्कार, आसन, बैठकर किए गए, पेट के बल, पीठ के बल लेटकर किए गए आसन, संतुलन बैलेंसिंग आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, आपका जो है ध्यानस्थ होने के यौगिक अभ्यास हो गए, जैसे सोहम, प्रणव, योग निद्रा, जप जप, ठीक है। तो इतना हम ये जो पार्ट है बंध मुद्रा, ये सब हम हठ यौगिक ग्रंथ में, उपनिषद में, सब में हम ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है वो ये है ध्यान, कि विभिन्न प्रकार के जो ध्यान बताए गए हैं, जैसे एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम जो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के द्वारा बताए गए हैं, चक्रीय ध्यान जो एस व्यासा यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया, तीसरा मन ध्वनि अनुकंपम विधि, ये भी एस व्यासा ने बताया, भावती जो महर्षि महेश योग, योग निद्रा, और सविता ध्यान धारणा जो DSVV में बताई गई है। तो यहाँ पे हम ध्यान वाला चैप्टर यूनिट 10 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपकी 10 यूनिट जो है कंप्लीट होती हैं, और इन्हीं के अनुरूप आपको स्टडी करना